फिल्म की शुरुआत 1972 में कंचनाबरी से होती है, जहां एक कपल जो शैलट ऑनियंस की खेती करते हैं अपने इस बार की फसल और अपनी बेटी नाट की बीमारी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जो गंभीर रूप से बीमार है। इस बार की फसल अच्छी होने की वजह से वो अपनी बेटी नाट का ट्रीटमेंट अच्छे से करवा पाएंगे। रास्ते से वापस लौटते हुए अचानक उन्होंने नाट की चीख सुनी, जिससे वो घबरा कर घर के अंदर दौड़ के पहुँचते हैं। घर में पहुँचते ही वो देखते हैं कि नाट दर्द से कराहते हुए चीखते हुए अपने कमरे से बाहर निकलती है, अपना पेट पकड़ती है, दर्द से तड़प उठती है। उसके पेट में एक अजीब सी हलचल होती है, पेट फूलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद उसके शरीर से खून बहने लगते हैं और फिर गले में एक अनदेखी सी सूजन होती है। उसका पूरा शरीर फूलने लगता है। उसकी एक आखिरी चीख के साथ उसकी मृत्यु हो जाती है। पास ही बैठे उसके माँ बाप कुछ नहीं कर पाते सिवाय अपनी बेटी को मरता देखने के। ऐसे खौफनाक दृश्य से शुरुआत होती है डेथ विस्परर मूवी की। ये एक थाई हॉरर मूवी है जो 2023 में रिलीज हुई, जो वन ऑफ द बेस्ट एशियन हॉरर मूवी की कैटेगरी में सिलेक्ट किया गया। तो आइए मूवी की कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब कहानी में एक नया सीन दिखाया जाता है। बुनियन और उनकी 3 बेटियां यार्ड, यम, यी। माँ और उसकी बेटियों में बेहद प्यार भी है और दोस्ती भी। यार्ड बड़ी बहन होने के अलावा अपनी बहनों की माँ जैसे ही उनका पूरा ख्याल भी रखती है। माँ बुनियन ने उन्हें स्कूल के बाद सीधा घर आने को कहा, क्योंकि उनके पिता उन्हें मेले में ले जाने वाले थे। स्कूल जाते समय यार्ड और यम ने देखा कि छोटी बहन यी एक विशालकाय पेड़ के सामने खड़ी है और किसी चीज को ध्यान से देख रही है। यार्ड उसे पूछती है कि वो क्या देख रही है, लेकिन यी कुछ नहीं जवाब देती और जल्दी से भाग जाती है। दोनों बहनें ही ये देखकर थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन परवाह किए बगैर स्कूल चले जाते। बाद में स्कूल में यम को एक भयावह ड्राइंग मिलती है और वो यार्ड से पूछती है कि ये ड्रेस किसकी है, और हैरानी की बात ये है कि ऐसी डरावनी ड्राइंग कोई क्यों कर ही बनाएगा। लेकिन दोनों की ही रूह ये देखकर कांप जाती है कि उस पर नाट लिखा हुआ था। नाट वही लड़की थी जिसकी आज से कुछ दिन पहले रहस्यमय मौत हुई थी, लेकिन यार्ड उससे कागज छीन लेती है और जल्दी से उसे बाहर ले जाती है। स्कूल से घर वापस जाते समय जब वो फिर से उसी पेड़ के पास आ गुजरी तो उन्हें थोड़ी देर को ऐसा लगता है कि एक डरावनी सी औरत उस पेड़ के पास खड़ी है। उसको देख वो घबरा गई और घबराहट में वो भागने लगी, लेकिन उनका भाई यॉर्ड अचानक सामने आ जाता है। बाद में उनके माता पिता और भाई यॉस और यॉर्ड सारा परिवार मिलकर मेले में जाते हैं। एक साथ पहले वो वहाँ प्रार्थना करते हैं और एक साथ खूब मौज मस्ती की, लेकिन यम ने इच्छा जताई कि काश उनका दूसरा भाई याक भी उनके साथ वहाँ होता तो ये परिवार पूरा हो जाता। यम के जिद करने पर तबीयत खराब होने के बावजूद सभी फेरिस व्हील पर झूलने जाते हैं। फेरिस व्हील पर जब तीनों बातें कर रहे थे तभी थोड़ी देर के बाद यी ने देखा कि एक डरावनी दिखने वाली बूढ़ी औरत उसे घूर रही है, जिससे वो घबरा जाती है और वो यार्ड को बताती है कि एक बूढ़ी औरत उसकी ओर इशारा कर रही है, पर यार्ड को तो कोई नहीं दिखाई देता। जब वो फेरिस व्हील से उतरते हैं तो यम को अस्वस्थ महसूस होने लगता है और वो यार्ड को बताती है कि सिर्फ छोटी यी ने नहीं, उसने भी उस डरावनी बुढ़िया को देखा। माँ को यार्ड ये बताती है कि फेरिस व्हील में चढ़कर हवा लगने की वजह से यम को फीवर हो रहा है और इसलिए पिता अगले दिन भाइयों को यम को गांव के बाहर हॉस्पिटल ले जाने को कहते हैं। अगले दिन जब यम को भाई हॉस्पिटल दिखाकर लौट रहा था, डॉक्टर ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक है, जबकि यम का चेहरा और शरीर बुरी तरह से पीला हो रखा था। रास्ते में ही उनका बड़ा भाई याक उन्हें मिल जाता है। वो उनके साथ ही घर लौटता है, अपने भाई बहनों के लिए खुशी लेकर आता है। उसे देखकर भाई बहन और माँ बहुत खुश थे। बाद में डिनर करते वक्त हमें ये पता चल जाता है कि याक थोड़ा रेबल टाइप का है और अपने पिता के सख्त नियमों को पालन नहीं करता है, जिससे उसके पिता काफी नाराज है। वो परिवार के फार्मिंग का काम को छोड़कर फौज में चला गया था। इन्हीं बातों के दरमियान फिर यम यार्ड को बताती है कि उसे सिर दर्द हो रहा है और उसे बिस्तर पर ले जाने के लिए कहती है। देर रात पर अजीब सा वाक्य होता है। यम एक आवाज सुनकर जागती है तो देखती है कि सामने वाली खिड़की खुली है। डर के मारे वो खिड़की बंद कर देती है और बिस्तर पर लौट आती है।
लेकिन तभी खिड़की फिर से खुल जाती है। इससे वो और भी घबरा जाती है, लेकिन जब वो बाहर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। हालांकि उसके पीछे एक डरावना साया छुपा हुआ था। इसके तुरंत बाद ही यार्ड की नींद भी खुलती है। वो यम को कमरे से बाहर जाते देखती है और जब वो उसका पीछा करती है तो उसे रसोई में बैठा हुआ पाती है। यार्ड उसके पास आती है, पूछती है कि इतनी देर रात यहाँ क्या कर रही है। और जैसे ही यम उसकी ओर मुड़ती है, सामने टेबल पर रखा रेडियो अपने आप ही चालू हो जाता है, जिसे यार्ड तुरंत बंद कर देती है। जैसे ही यार्ड पीछे मुड़ती है, यम उसके सामने खड़ी थी। वो कहती है उसे जोरों की भूख लगी थी और फिर वो अपने कमरे में लौट आती है। यम के पीछे ही यार्ड भी कमरे में लौटती है और यम से पूछती है उसने अभी क्या खाया, क्योंकि उसने तो उसे कुछ भी गर्म करते या पकाते हुए तो देखा ही नहीं। लेकिन तभी अचानक कमरा भयानक आवाजों से भर जाता है, जिससे यार्ड एक अनजानी बेहोशी की नींद सो जाती है। अगली सुबह जब यार्ड की नींद खुलती है तो वो पिता हंग को मून नाम के अपने एक कर्मचारी के साथ बहस करते हुए देखती है, जो नौकरी छोड़ना चाहता है। वो उसके पिता का खेतीहार मजदूर था, पर वो अचानक ही काम न करके घर जाना चाहता है और बदले में उसे कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं चाहिए थे। याक भी अंदर से आता है और अपने पिता से उसे मून से बात करने देने को कहता है। वो मून के पास जाता है, उससे अपनी लाई विदेशी सिगरेट पिलाता है और पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर मून उसे बताता है कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता और वो याक से उसे खेत में ले जाने का अनुरोध करता है ताकि वो दिन का सारा काम पूरा कर सके और अपने घर वापस चला जाए। साथ ही साथ वो याक को अपने परिवार पर नजर रखने की सलाह भी देता है, क्योंकि उसके परिवार पे एक अनजाना खतरा मंडरा रहा है। इस बीच जब यार यम से बात करने का प्रयास करती है, वो उसके आक्रामक बिहेवियर को नोटिस करती है। यम आज पहली बार बहनों को गालियां भी दे रही थी। फिर यम यी को गुस्से में डांटते हुए गालियां देते हुए कहती है कि यी आए और उसकी मालिश करे। ये सुनकर यार कहती है कि वो उससे इस तरह बात नहीं कर सकती, तो यम उसे अपने सामने से दफा हो जाने के लिए कहती है और भद्दी बातें कहती है। उसका चेहरा और भयानक होता उससे पहले उनकी माँ आती है और अचानक ही यम का चेहरा एकदम स्वीट हो जाता है और यम माँ को बताती है कि यार्ड उसे बाहर जाने के लिए मजबूर कर रही है। और जब उसने इनकार किया तो यार्ड गुस्से से उसके ऊपर चिल्लाई। तबीयत खराब होने के बाद भी उसे ये सब झेलना पड़ रहा है। बुनियन ने यार्ड की बात सुने बगैर ही उसे डांटा कि वो अपनी बीमार बहन को बाहर जाने के लिए क्यों कह रही है। यार्ड और यी फिर बाहर निकलते हैं और आपस में बात करते हैं, जहाँ यी यार्ड को बताती है कि जब वो कल रात उठी तो यम ने मुड़कर देखा था और वो बहुत ही डरावनी लग रही थी और उसे घूर रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन यी जमीन पर बना के दिखाती है, जो वाकई में बेहद डरावना था। आज रात को माँ बुनियन और पिता हंग रिश्तेदारों के घर बाहर जाने के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। वो आज की रात बाहर ही रुकेंगे, तो वो यार्ड से उसकी गैर हाजिरी में अपनी बहनों की देखभाल करने के लिए कहती है। हालांकि यार्ड माँ को रोकती है, वो नहीं चाहती कि ऐसे टाइम पर उसकी माँ बाहर जाए। खैर, उनके जाने के बाद याक अपने भाइयों से पूछता है कि क्या उसके ना रहने के दौरान कुछ अजीब सा हुआ था। मजले भाई योस ने कहा कि यम की तबीयत इतनी खराब होने के बावजूद डॉक्टर ने कहा था कि यम बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। तभी यार्ड भी वहाँ आ जाती है और याक को बताती है कि उसने पिछली रात को अजीब आवाजें सुनी। वो इसे पहचान नहीं सकी, लेकिन ये किसी औरत की आवाज की तरह लग रही थी, जैसे अंधेरे में कोई भयानक और ऊंची आवाज में फुसफुसा रहा हो। याक भी कहता है कि मून ने भी ऐसी ही आवाज का जिक्र किया था। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये क्या था, लेकिन बस इतना कहा कि वो वापस आ गई है। आज रात फिर से यार्ड एक आवाज सुनकर जाग जाती है और देखती है कि यम कहीं जा रही है। जैसे ही वो उसका पीछा करने की कोशिश करती है, उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है, जिससे वो अपने आप ही बेहोश होने लग जाती है। किसी तरह वो अपना हाथ काटते हुए उठती है। फिर वो अपने भाइयों के कमरे में जाती है, लेकिन पाती है कि वे वहाँ नहीं है। फिर वो यी की चीखें सुनकर उसके कमरे में जाती है और उसे डरा हुआ देखकर उसे शांत करने की कोशिश करती है। यार्ड यी से कहती है कि उसे बाहर जाना है, यम को और भाइयों को ढूंढने। तब तक के लिए उसे क्लोजेट में ही छिपने के लिए कहती है। जैसे ही यार्ड बाहर निकलती है, वो अपने भाइयों को देखती है जो किसी घुसपैठिए की तलाश कर रहे हैं। याक उसे वापस अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन अचानक उनकी नजर वहाँ एक डरावनी औरत पर पड़ती है, जिसका चेहरा एकदम खौफनाक था और कपड़े काले। याक तुरंत उस पर गोली चला देता है, लेकिन वो गायब हो जाती है और फिर वो यम को खोजने लगते हैं और उसे उठाकर अंदर ले आते हैं। थोड़ी देर बाद यार उनसे पूछती है कि अभी क्या हुआ। याक ने बताना शुरू किया कि पहले जब वे तीनों बाहर शराब पी रहे थे
उसने देखा कि यम घर से निकलकर कहीं जा रही थी। जब वो उसका पीछा करने लगे तो उसे अचानक चक्कर आ गया। किसी तरह उसने खुद पर काबू पाया और अपने भाइयों को भी जगाकर उनके साथ यम की तलाश में निकल पड़ा। तभी उनकी नजर उस रहस्यमय औरत पर पड़ी, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। उन्हें यम मिली और पेड़ के सामने जो एकटक उस पेड़ को घूरे जा रही थी, उसका नाम पुकारते ही उनकी और मुड़ी और बेहोश हो गई। जब उसने औरत को दोबारा देखा तो उस पर गोली चला दी, लेकिन वो एक बार फिर गायब हो गई। फिर अचानक उन्होंने उसे दूसरी तरफ देखा, लेकिन वो फिर से गायब हो गई। याक यार्ड से पूछता है कि क्या वो उसे कुछ बता सकती है, जिस पर वो बताती है कि उसने उस औरत को एक पेड़ के पास, जिसे वीपिंग ट्री कहते हैं, वहाँ देखा था। तभी जैसे ही दरवाजा अपने आप खुलता है वे चौंक जाते हैं, लेकिन जब उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता तो याक कहता है कि कोई उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है। अगले दिन याक और यार्ड डिस्कस करते हैं कि जो कल रात यम के साथ हुआ वही हूबहू नाट के साथ भी हुआ था, लेकिन याक ने बहन यार्ड को भरोसा दिलाया कि वो उन सब का बड़ा भाई है और वो ऐसा कुछ नहीं होने देगा और इसका इलाज जरूर करेगा। यार्ड ने पिता और माँ को कल रात के बारे में बताने को कहा, लेकिन याक ने मना कर दिया और कहा कोई भी उन पर विश्वास नहीं करेगा। इसके बाद जब यार्ड यम के पास जाती है तो उसे ध्यान आता है कि उसने खाना नहीं खाया है। यार्ड बताती है कि याक ने उसे कुछ पैसे दिए हैं ताकि वो यम के लिए कुछ खाने के लिए ला सके, लेकिन यम पूछती है कि क्या वो भी उसके साथ आ सकती है। यार्ड यम को कहती है कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब है, इसलिए वो अभी रेस्ट करे, बाद में वो सब एक साथ बाहर जाएंगे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बूढ़ी डरावनी सी महिला यम के कमरे में चुपचाप घुस रही है। वो अचानक यम के बगल में आ खड़ी होती है। यम कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस पर हमला कर उसे जमीन पर गिरा देती है। बाहर यार्ड अपनी माँ को यम को उसके साथ बाहर जाने देने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक रेडियो खराब हो जाता है। इस बीच बूढ़ी औरत बड़े वाहियात तरीके से यम के मुंह में हाथ घुसा उसका दांत तोड़कर खून से सना हुआ दांत खा लेती है। तभी बुनियन और यार्ड यम की चीख सुन कमरे में आते हैं, जहाँ वो बूढ़ी औरत को यम के ऊपर देखकर चौंक जाते हैं। बुनियन उसे वापस खींचती है और उसे डंडे से मारते हुए घर से बाहर निकाल देती है और ये देखकर यार्ड बहुत डर जाती है। बाद में याक उनकी मदद के लिए सार्जेंट पनहुपन को घर लाता है, जो एक शमन था, और बुनियन सार्जेंट पेन को बताती है वो बूढ़ी औरत चूहे यहाँ आई थी और उसने यम पर हमला किया था। पेन यम को देखने के लिए उसके कमरे में प्रवेश करता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। उसे देखकर यम का चेहरा बदल जाता है और वो उसके चेहरे पर कुछ थूक देती है और घर वालों को पेन को बाहर निकालने के लिए कहती है, नहीं तो वो उसे पूरा खा जाएगी। पेन ने दावा किया कि वो जानता है कि वो चूहे है और उसे जाने को कहता है, लेकिन यम के अंदर की वो काली शक्ति उस पर हंसते हुए कहती है कि उसका नाम चूहे नहीं बल्कि यम है। आगे पेन याक को बताता है कि चूहे ने अपने काले जादू से पुरानी काली आत्माओं का आवाहन किया है, काला जादू किया है और पागल हो गई है। इस परेशानी की हल के लिए वो चूहे की तलाश में निकलते हैं और अंत में उसे अपनी झोपड़ी में एक काला जादू का अनुष्ठान करते हुए देखते हैं। एक कटोरे में काला जादू की चीजें और उसी में यम का वो दांत रख रही थी। वो शायद वो क्रिया पूरी ही कर चुकी थी। तभी याक उसके कटोरे पर लात मारता है। फिर वो उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है, लेकिन वो अपनी काली जीभ निकाल कर उसे दिखाती है, जिससे याक उसे छोड़कर पीछे हट जाता है। उतनी देर में चूहे ने बांस पर अपना सिर दे मारा। उसके सिर से खून का फवारा निकलता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। शमन पेन याक को बताता है कि इन दुष्ट आत्माओं को एक होस्ट की आवश्यकता होती है। वो रात में शिकार की तलाश करते हैं, दिन में होस्ट के शरीर में लौट आते हैं। याक सवाल करता है कि आत्मा ने चूहे को क्यों मारा। पेन बताता है कि आत्मा एक बेहतर और शक्तिशाली होस्ट की तलाश में रहता है। चूहे के शरीर से ज्यादा बेहतर है यम का शरीर। उसे बस एक दांत की जरूरत थी, जो काम चूहे ने कर दिया था और अब उसका काम खत्म हो चुका है और यम पूरी तरह अब दुष्ट आत्मा की होस्ट बॉडी है। याक घर लौटता है और यार्ड और ई को अपने कमरे में सोने के लिए कहता है और वो पहरा देगा। अब रात 2 बजे वो अपने भाइयों से कहता है कि अगर 4 घंटे में कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि यम होस्ट नहीं है। थोड़ी देर बाद ही वो अजीब सी भयानक आवाज उनके पूरे घर में गूंजने लगती है, जिससे वो सभी घबरा जाते हैं। याक अपने भाइयों से अपना हाथ आग पर रखने के लिए कहता है, लेकिन ऐसा करने से पहले ही वो सो जाते हैं। उधर यार उसके हाथ को अपने ही दांतों से काटती है ताकि वो जागी रहे। इसी बीच यम उसके कमरे से बाहर आती है, जिससे याक को एहसास होता है कि ये आवाज यम ही पैदा कर रही है। वो खुद को जगाए रखने की कोशिश में लैंप की ओर दौड़ता है, लेकिन लैंप बुझ जाता है। उसे भी नींद आ जाती है। इसके तुरंत बाद यार्ड अपने कमरे से बाहर आती है और याक को
को बड़ी कोशिशों के बाद जगाती है। वो उसे बताती है कि यम एक बार फिर खेतों में गई है। वो अपने भाइयों को जगाता है और यार्ड को कहता है कि वो खुद को अपने कमरे में बंद कर ले और चाहे कुछ भी हो उसे ना खोले। फिर वो उस आत्मा का सामना करने के लिए बाहर भागता है और तभी उनके माता पिता भी वहाँ आ जाते हैं। याक उन्हें बताता है कि यम पर भूत सवार है, लेकिन उसके पिता इस बात पर यकीन नहीं करना चाहते और तभी उन्हें एक भयानक हंसी सुनाई देती है जो उन्हें सतर्क कर देती है। याक उस आत्मा को खुद को दिखाने के लिए कहता है, चेतावनी देता है। पिता हंग याक से उसे बंदूक सौंपने के लिए कहता है, लेकिन याक उन्हें मना करता है और कहता है कि उसके पिता को परिवार की नहीं बस अपने काम की ही परवाह है। हैंग ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा कि वो उसका पिता है और भूत असली नहीं है। तभी अचानक उनकी छत पर पत्थरों की बारिश होने लगती है। याक अपने माता पिता को आग लगाने और उसे बुझने न देने को कहता है और फिर तीनों भाई यम की तलाश करने के लिए अलग हो जाते हैं। याक खेत की ओर जाता है जहाँ वो किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुनता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। उसे एहसास होता है कि ये आत्मा उसके साथ खेल रही है और अचानक वो उसका हाथ पकड़ लेती है और गायब हो जाती है। इसी अफरा तफरी में उसके सामने आत्मा की आकृति दिखाई देती है जिस पर वो गोली चला देता है, लेकिन वो ये देखकर घबरा जाता है कि वो उसकी माँ थी। उसकी माँ खुद ही कटे हुए सिर और बहते खून के साथ खड़ी हो जाती है और याक का नाम पुकारते हुए उसकी ओर हंसते हुए आगे बढ़ती है। याक घबराहट में अपनी जान बचाने के लिए भागता जाता है। जब वो खेत से बाहर आता है और गन लोड कर उस आत्मा के सामने आकर उसका सामना करने का इंतजार करने लगता है और जैसे ये फायरिंग करने वाला होता है यॉर्ड उसे फायरिंग करने से रोकता है क्योंकि इस बार उसकी माँ सामने आती है। उधर कमरे के अंदर दरवाजे पर दस्तक होती है। वो आत्मा यम होने का नाटक करती है, पर यार्ड देखती है कि उसके परिवार के सदस्य दूसरी तरफ है और उन्हें यम भी मिल गई है। जैसे ही छोटी बहन ये दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है, यार्ड उसे ठीक समय पर रोक देती है और आत्मा को कहती है कि यम उसे कभी भी यार्ड नहीं कहती है बल्कि दीदी कहती है। अब आत्मा दरवाजा खोलने के लिए खुद ही अपना हाथ डालना शुरू कर देती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है यार्ड और ये दोनों डर से भर जाते हैं। तभी उनकी माँ दरवाजा खटखटाती है और उनसे दरवाजा खोलने को कहती है। वो स्पिरिट वहाँ से गायब हो चुकी थी। अगले दिन शैमन पैन परिवार की मदद के लिए मिस्टर पुथ को अपने साथ लाता है। जब वो लोग आसपास मुआयना कर रहे थे, बड़े से बांस के बगीचे को देखा जहाँ यम रात को गिरी हुई मिली थी। याक पुथ से कहता है उन्हें अंदर जाना चाहिए और यम को देखना चाहिए, लेकिन पुथ कहता है उसने चारों ओर देखना अभी खत्म नहीं किया है। इससे याक को गुस्सा आ जाता है, जिस पर पुथ कहता है कि उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने की जरूरत है क्योंकि जल्द ही उसके परिवार के सामने एक चुनौती आने वाली है। अब घर में अंदर जाने से पहले पुथ द्वार के ऊपर एक तलस्म बनाता है। फिर वो यम के अंदर की स्पिरिट का सामना करता है और उसे बाहर निकलने का आदेश देता है, लेकिन वो आत्मा यम होने का नाटक करती है और अपनी माँ को उसके पास आने के लिए कहती है। हालांकि याक अपनी माँ को रोकता है। पुथ फिर याक को अपनी बहन को कसकर पकड़ने को कहता है और जैसे ही पुथ उसके माथे को छूता है, यम चिल्लाती है और कांपना शुरू कर देती है। अपनी माँ से मदद की गुहार लगाती है। बुनियन से अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जाती और वो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ने लगती है। सारे लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं और याक समझाता है कि यम पर भूत सवार है, लेकिन बुनियन उसे थप्पड़ मारती है और यम के पास जाकर उसे जोर से अपनी बाहों में भर लेती है। बुनियन के इस व्यवहार से याक और पुथ दोनों परेशान हो जाते हैं और इस बीच हंग एक छड़ी के साथ लौटता है और यम को उठने के लिए कहता है। यम के अंदर की स्पिरिट हंग पर चिल्लाने लगती है। इस पर हंग उस पर छड़ी से हमला करता है, लेकिन बुनियन छड़ी अपने ऊपर ही ले लेती है। पुथ फिर सभी को कमरे से बाहर निकल जाने को कहता है और बुनियन को उसकी बेटी के साथ ही कमरे में छोड़ देता है। बाहर जाने पर पुथ उन्हें बताता है कि स्पिरिट दिन के दौरान कमजोर हो गई है और कुछ समय के लिए निष्क्रिय भी हो जाएगी। बांस के उस बड़े पेड़ को काटने को कहते हैं और अपनी बहन को बचाने के लिए कहते हैं। तीनों भाई पेड़ काटने लग जाते हैं। तभी हैंग वहाँ आ जाता है जो पेड़ काटने नहीं देना चाहता और पुथ उसे समझाता है कि जो कुछ भी अंदर छिपा है वो सामने आ जाएगा। हंग स्वीकार करता है कि उसकी बेटी अजीब व्यवहार कर रही है, लेकिन वो मूर्ख होगा जो पुथ की हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेगा और फिर वो उसे जाने के लिए कहता है। पुथ उसे समझाता है कि क्या ये पेड़ उसकी बेटी की जान से ज्यादा कीमती है और अंदर जो हुआ उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। वो आत्मा एक मैनिपुलेटर है। हैंग समझ जाता है और अपने बेटों को बांस काटने की अनुमति देता है और इसके तुरंत बाद बगीचे के अंदर से बहुत दुर्गंध आने लगती है। याक जैसे ही उन झाड़ियों के अंदर जाता
जाता है वहाँ कई सारे सड़े गले ऑर्गन्स थे। हैरानी की बात थी कि एक दिल भी जो अब तक धड़क रहा था। पुत बताता है कि ये ऑर्गन्स आत्मा को होस्ट से जोड़ता है और उन्हें जलाना होगा। तभी यम चिल्लाते हुए दौड़कर उन अंगों की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन उसके भाई बहन उसे पकड़ लेते हैं। फिर पुत उसके माथे पर कोई होली वाटर सा लगाता है, जिससे आत्मा कमजोर हो जाती है और वे सभी यम को जमीन पर लिटा देते हैं। याक और यॉस फिर उन अंगों में आग लगा देते हैं और एक भयानक चीख के साथ यम बेहोश हो जाती है। पुत याक को निर्देश देता है कि वो अपनी बहन को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाए, क्योंकि इस यात्रा में बहुत खतरे आने वाले हैं और जीवित रहने के लिए एक मजबूत दिमाग का साथ रहना जरूरी है। अस्पताल जाते समय पुत बताते हैं कि सामान्य आत्माएं आमतौर पर डरे हुए बच्चों को निशाना बनाती है, क्योंकि वो आसान शिकार होते हैं, लेकिन असल में ये आत्मा बिना किसी बीमारी या चोट वाले स्वस्थ व्यक्तियों को अपना शिकार बनाना चाहती है। वो पूछता है कि क्या यम को पहले मौत का सामना करना पड़ा है, जिस पर याक बताता है कि उसे बचपन में मलेरिया हो गया था और उन्होंने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन पता नहीं कैसे वो खुद ही ठीक हो गई और तब से वो शायद ही कभी बीमार पड़ी हो। पुत बताते हैं कि इसलिए जब आत्मा को यम मिली तो उसने चूई को छोड़ दिया और उसके बजाय उसे अपने कब्जे में ले लिया। याक नाट के बारे में पूछता है, जिस पर पुत जवाब देता है कि आत्मा ने उसे केवल शिकार के रूप में देखा था। पुत ने याक को जरूरत पड़ने पर उन पवित्र गोलियों का इस्तेमाल करने के लिए कहा जो उसने दी थी और उसकी अंतरात्मा उसे बताएगी कि उन्हें कब इस्तेमाल करना है। तभी बुनियन ने पुत को सचेत किया कि यम का बदन तप रहा है, जिससे पुत उसकी जांच करने जाते हैं, लेकिन अगले ही पल याक ये देखकर चौंक गया कि बाकी सभी लोग गायब हो गए। निडर होकर याक गाड़ी चलाना जारी रखता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसे कई भयानक आत्माओं का सामना करना पड़ता है जो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बहादुरी से उनका सामना करता है और कार चलाता रहता है। इस बीच नाट की आत्मा भी दिखती है। पीछे बैठा शमन पेन ने उन्हें अपनी आंखें बंद करने को कहता है, क्योंकि वो उन्हें नहीं देखेंगे तो भूत भी उन्हें नहीं देखेंगे। थोड़ी देर बाद याक अपने परिवार को सड़क के बीच में खड़ा देखता है। याक अपनी कार की गति बढ़ा देता है और आत्माओं पर गोली चला देता है, जिससे आत्मा गायब हो जाती है। इस समय नाट का भूत भी गायब हो जाता है और याक अपने परिवार को कार में वापस देखता है। हालांकि कुछ ही देर बाद हवा में एक भयानक फुसफुसाहट गूंजने लगती है, जिससे सभी लोग सो जाते हैं। याक और पुत खुद को सोने से बचाने की कोशिश करते हैं और जब पुत यम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो उसकी ही उंगली काट लेती है। फिर वो स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले लेती है और कार को एक पेड़ से टकरा देती है। थोड़ी देर बाद जब याक उठा तो उसने देखा कि पुत मर चुका है और उसके परिवार के सभी सदस्य बाहर बेहोश पड़े हुए थे। फिर वो बाहर आता है, लेकिन वो चौंक जाता है कि यम के पास उसकी बंदूक है। दुष्ट आत्मा उसे बताती है कि उसे तो केवल उसकी बहन चाहिए थी, लेकिन उसके परिवार ने बहुत टांग अड़ाया, इसलिए अब वो उन सभी को खा जाएगी। फिर वो यक की आंखों के सामने ही शमन पेन को गोली मार देती है। फिर वो उससे पूछती है कि उसे आगे किसे मारना चाहिए और बंदूक याट के सिर पर रखती है। याक उससे याट को छोड़ने के लिए कहता है, बदले में वो उससे पहले गोली मार दे। ये सुनते ही वो याक की ओर बढ़ती है। इससे पहले कि वो उस पर गोली चला सके वो याट को इशारा करता है और याट पुत की तलवार उसकी ओर फेंकती है। याक उस आत्मा से कहता है कि तुमने मेरी बहन के शरीर पर कब्जा इसलिए किया क्योंकि वो एक परफेक्ट होस्ट है, और इसलिए वो यम के हाथ पर तलवार से घायल कर देता है, जिससे वो घुटनों के बल गिर पड़ती है और गिरते ही उल्टियाँ करती है। इसके बाद वो आत्मा यम का शरीर छोड़ बाहर आ जाती है और अपने भयानक रूप में गुस्से से तिलमिलाकर चीखती हुई याक की ओर बढ़ती है। वो उस पर पुत की दी पवित्र गोली चलाता है, जिससे वो लड़खड़ा कर वापस गिर जाती है। इसके बाद वो बंदूक उसके मुंह में डालता है और ट्रिगर खींच देता है और उस दुष्ट आत्मा को मार डालता है। फिर याक और याट मिलकर यम को संभालते हैं। इसके बाद अस्पताल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यम एक गहरी नींद से जाग जाती है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि क्या हुआ था। इस बीच यॉस परिवार को बचाने के लिए याक की पहली बार बड़ाई करता है, जिस पर याक कहता है, ये तो शमन पेन और मिस्टर पुत का काम है, जिन्होंने हमारे परिवार के लिए अपनी जान गंवा दी, जिनके बिना वो जीवित नहीं रह पाते। याक ने ये भी खुलासा किया उनकी माँ ने ही उससे घर आने
के लिए रिक्वेस्ट किया था। दूसरी तरफ कहानी एक हैरत अंगेज ट्विस्ट लेती है जब यम के पास बैठे यार्ड को महसूस होता है यम के साथ अभी भी कुछ गड़बड़ है। यम बात करते हुए अचानक ही अपना एक दांत तोड़कर यार्ड को दिखाती है और अचानक फुसफुसाहट की आवाज वापस गूंजती है और यम के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो यार्ड को सिर्फ इतना ही कह पाती है, अलविदा दीदी, और कहते ही यम वापस बिस्तर पर गिर जाती है और फिर उसका पेट फूलने लगता है जैसे कि पहले सीन में नाट के साथ हुआ था। उसकी चीखें सुनकर उसका परिवार दौड़ता है और वे सभी बेबसी में चिल्लाने लगते हैं जब वो यम को अपनी आंखों के सामने मौत के शिकार होते देखते हैं और उन्हें भी पता है कि इतनी परेशानियों के बाद भी वो अपनी फूल सी बच्ची को बचा नहीं पाए। कुछ दिनों के बाद इस घटना के बाद गुस्से में याक रोते हुए अंजीर के पेड़ के नीचे उस खंडहर चूहे के काले जादू वाले पेड़ को नष्ट कर देता है। वो उसमें आग लगा देता है और चिल्लाकर कहता है कि ये अंत नहीं है, यानी आगे भी ऐसे काला जादू और दुष्ट आत्माओं के खिलाफ वो लड़ेगा और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन काफी पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हौसला अफजाई करते हुए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा ये चैनल बरकरार रहे और हम आपके लिए ऐसे ही एक्सप्लेनेशन ले आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।